उसमें हम लोग रेसिपी को कॉल कर चुके थे फूडी ऐप में। अब हम लोग को करना ये है कि जब हम उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए। तो इसके लिए टेबल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑर्डर का होगा और ये रेसिपी का इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अलग से एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने के लिए एक नया फाइल बना लो, ऑर्डर ऑर्डर मॉडल, ठीक है, .js। अब बेसिकली आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉडल को बनाना है। तो मॉडल वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाते आए। तो हम लोग थोड़ा टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ध्यान रहेगा कि हम लोग यहाँ रेसिपी का नाम ऐड करें। उसके बाद जो है रेसिपी मॉडल को नाम में यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेसिपी का आईडी जाएगा। तो रेसिपी आईडी कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये में हम लोग का जो मंगूज वाला जो ऑब्जेक्ट आईडी का तरीका टाइप है वो जाएगा। रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, लेकिन रेफरेंस जो हो जाएगा वो जाएगा REF। और वो रेसिपी मॉडल को बुलाएगा, रेसिपी मॉडल ये, ठीक है। तो इससे कैटेगरी मॉडल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटा दो। और इसके अलावा हमको क्वांटिटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, QTY, ठीक है। तो क्वांटिटी में टाइप जो होगा वो नंबर होगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, एक मिनट मैं देख लूँ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मंगूज, देखो यहाँ पे मंगूज में हम दिखा रहे हैं कि कैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं, ठीक है, स्कीमा में। तो देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर टाइप लगाते हैं वैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग है ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो देने वाले हैं वो होगा 1। तो क्वांटिटी में बाय डिफ़ॉल्ट 1 इसलिए क्योंकि पहले से ही 1 आ जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करवा सकते हैं। तो ये दो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम चेंज करना होगा, तो हम लोग इसका नाम ऑर्डर कर देंगे। ये रेसिपी स्कीमा की जगह ऑर्डर स्कीमा हो जाएगा, ऑर्डर स्कीमा। और यहाँ पर ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। तो ये आपको दो ही कॉलम का मॉडल बनाना था। इसके बाद ये है कि आप जब है ना, जब किसी किसी पे भी क्लिक कीजिएगा, यानी कि आपका जब दिस कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ एक बटन बना दीजिए, जिससे आप है ना उसके सामने यहाँ बना दीजिए, ठीक है। तो एक फॉर्म टैग बना दीजिए आप, ठीक है। फॉर्म टैग का जो एक्शन होगा वो बाद में देखेंगे, मेथड डाल देते हैं, मेथड पोस्ट होगा। और यहाँ पर इस जगह पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और ये वैल्यू होगा बेसिकली जो आपको पास करना है, ठीक है। तो इसका जो नाम रखेंगे वो रखेंगे रेसिपी आईडी, ठीक है। इस नाम से जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग का लूप चल ही रहा है, तो हम लोग इससे रेसिपी आईडी निकाल सकते हैं। बट रेसिपी आईडी यहाँ पास नहीं किया गया प्रॉस में। तो कंटेनर के पास जाकर यहाँ से आईडी भी पास किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉप्स और रख लेते हैं आईडी। और यहाँ लिखते हैं डिश डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये जो बेसिकली आईडी प्रॉप्स है ये यहाँ पास हो गया, तो यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हो उसको। और इस आईडी को यहाँ दिखा पब्लिकली। और एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाना है। और यहाँ पे बटन के ऊपर लिखा रहेगा ऐड, ठीक है। तो ये एक फॉर्म बना बेसिकली, और इसका क्लास नेम लगाकर इसको डिजाइन दे देंगे, BT डैश, मान लो टी कलर के साथ सौ, टेक्स्ट डैश वाइट, PX3 PY2 राउंडेड डैश LG। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाइप वो आईडी आ रहा है और ये बटन आ रहा है, ठीक है। तो आईडी ना दिखे, पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है इसको, तो इनपुट टाइप क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आईडी होगा बट वो छुप जाएगा। देखो छुप गया। अब इसको इसके अपोजिट साइड में अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आ गए। और लिखा आइटम सेंटर। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गैप। इन्हें गैप की क्या जरूरत है, जस्टिफाई बिटवीन, इस कोने में और उस कोने में। तो ये एकदम अपोजिट जाना चाहिए, चला गया, ठीक है। तो ये बटन मेरा ऐड करने वाला बटन हो गया, जिसमें हम ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं।
ये एक सबमिट बटन है जो फॉर्म को सबमिट कराएगा। तो हम लोग का जो सबमिट बटन पे काम होता है, हम सब जानते हैं कि एक्शन बना सकते हैं, जिसको हम लोग सर्वर एक्शन के नाम से जानते हैं। तो एक बटन के ऊपर जो क्लिक करेंगे, इसका डेटा जाए, इन्फॉर्मेशन जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सर्वर एक्शन कहीं और बना सकते हैं। हम लोग एक जगह जमा करके बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अभी तक में अलग अलग जगह पे बनाया है, लेकिन इसको चाहो तो तुम कंटेनर में बना सकते हो, वहां से ला सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे कहीं फाइल बना लो एक्सेल का, एक्सेल डॉट जे। अब ये एक एक्सपोर्ट, ठीक है, कॉन्स, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स, और उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ पे नाम रख लेते हैं। अच्छा सॉरी, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं करना, एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं हैंडल ऑर्डर इंसर्शन, ऐसे, ठीक है। और ये एक एरो फंक्शन बाद में एक्सपोर्ट कर लेंगे अगर हम इसको एरो बनाएंगे। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखते हैं, ये नाम हो गया, और यहाँ पे फॉर्म डेटा पास कर देंगे, जो फॉर्म से डेटा आएगा वो। और ये जो भी फॉर्म डेटा आएगा वो यहाँ होगा, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हैंडल इस फॉर्म, एक्सपोर्ट छूट गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अगर वो डिफॉल्ट नहीं चाहिए, बहुत सारा एक्सपोर्ट करना है, तो हम ऊपर ही लिख देंगे एक्सपोर्ट कीवर्ड, तो हो जाएगा एक्सपोर्ट, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ यूज सर्वर लिखना है, जिससे सर्वर एक्शन बन जाएगा। और हमको डेटा को अब निकाल लेना है। तो डेटा क्या क्या है वहाँ पे, मेरे पास रेसिपी आईडी है, तो रेसिपी आ जाएगा फॉर्म डेटा डॉट गेट और रेसिपी आईडी, ठीक है। और साथ ही में क्वांटिटी भी अवेलेबल है, तो क्यू टी वाई नाम से बदल दें, फॉर्म डेटा डॉट। अब आप बोलिए क्वांटिटी तो है नहीं यहाँ पे, तो इनिशियली क्वांटिटी नहीं होता है। हम लोग को जब ऐड पे क्लिक करें तो क्वांटिटी नहीं होता, तो क्वांटिटी हटा दो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका मॉडल बुला के इसको इंसर्ट करा दें। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्शन, और इस जगह पे हम लोग डाटा अपडेटेड अवेट, और यहाँ पे डेटा कलेक्शन बुलाने के लिए डीबी कनेक्ट अवेट, और ये असिंक्रोनस होता है। और यहाँ पर मॉडल को कॉल करते हैं, मॉडल का नाम है ऑर्डर मॉडल डॉट इंसर्ट, है ना, इंसर्ट या क्रिएट, इंसर्ट। अब इसके बाद आप रिडायरेक्ट को कॉल कर सकते हैं और रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो हमको एक्चुअल में होम पेज को रिडायरेक्ट करना है, तो हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम हो गया। ये सिंपल तरीका है और आसान सा तरीका है, जिसको हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने पे काम हो रहा है भी। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो पेज रिफ्रेश हो रहा है। ओ सॉरी, मैंने इस फॉर्म का सबमिशन इस पे लगाया नहीं, फॉर्म में लगाना होगा यहाँ। और फिर देखिए हैंडल इंसर्ट ऑर्डर इंसर्शन, ठीक है। अब ये सर्वर एक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, पेज रिफ्रेश होने देते हैं। देखो यहाँ पे डाटा कॉन्स नहीं लगा, इसलिए एरर आ गया, ये डाटा, ठीक है। ओह, क्रिएट ना होता है जी, क्रिएट होता है, इंसर्ट फंक्शन नहीं होता है, क्रिएट होता है। यहाँ पे भी कॉन्स छूट के रिफ्रेश होने देते हैं। ये इंसर्ट हो रहा होगा, चेक कर लेते हैं मंगो डीबी में। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम फूडी है, उसमें ऑर्डर टेबल नया टेबल है, देखो उसमें डेटा आ रहा है। तो जितनी बार क्लिक करें एक नया रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस डालने पड़ेंगे,
जैसे कि है ना, हमेशा इंसर्ट ना हो, अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कंडीशन चेक करने के लिए लगाते हैं, चेक इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो ये मैं कॉलिंग करूंगा पहले। ठीक है, ऑर्डर मॉडल में इस रेसिपी आईडी के नाम से कोई डेटा है क्या, अगर है तो फिर इफ एल्स लगाकर इफ एग्जिस्ट, तो फिर मामला अलग हो जाए। ठीक है, तो वो हमको ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो हम उसको अपडेट करेंगे, यानी यहाँ पर हमको अपडेट का क्वेरी चलाना है, और एल्स में हमको इंसर्ट बनाना है। ठीक है, एल्स में डाल दिया इसको, और ये यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोग को करना है अपडेट, अपडेट बाय आईडी। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा इस तरह से कि क्या अपडेट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे पहले देख लेना है, अपडेट ही नहीं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमको इसमें रेसिपी आईडी क्या है वो बताना होगा। तो ये रेसिपी आईडी फॉर्म चाहिए था मेरे पास, तो हम उसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, चेक कर लिया। और उसके बाद अगर मिल जाता है तो उसके क्वांटिटी को अपडेट करना, तो क्यू टी वाई, और जो एग्जिस्टिंग का जो क्वांटिटी है क्यू टी वाई, उसमें प्लस एक 1 कर देना। हो गया, तो ये +1 क्या करेगा, बेसिकली एग्जिस्टिंग डेटा को चेक करके डाल देगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, सब ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे, पहले तो एडिट मार देते हैं जितना भी इंसर्ट हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्शन हो रहा है, देखो हो रहा है। और जब दोबारा उसी लिट्टी पे क्लिक करेंगे तो वो नया इंसर्ट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे हमको एरर आ गया। यहाँ रेसिपी आईडी, तो रेसिपी आईडी से मैच नहीं कर, जैसे ऑर्डर आईडी का रेसिपी आईडी, फाइंड बाय आईडी नहीं लिखना था हमको, फाइंड एंड अपडेट लिखना था। फाइंड बाय आईडी का मतलब हो गया, और ऐसे भी कर सकते हैं। फाइंड बाय आईडी के लिए हमको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पूरा हटा के लिख देना है एग्जिस्ट आईडी अंडरस्कोर, तो थोड़ा लॉजिक चेंज करना। अब दोबारा देखते हैं एरर, तो कोई एरर नहीं है। और हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो उसका क्वांटिटी बढ़ जाना चाहिए, 2 हो गया। ठीक है, अगर नया प्रोडक्ट है, जैसे ये सैंडविच है, तो इस पर नया इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, नया इंसर्ट हुआ, और उसी को अगर दोबारा क्लिक करें तो वो खाली क्या करे, क्वांटिटी को इंक्रीज करे। देखो हो गया, परफेक्ट काम कर रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर इंसर्शन का काम है वो हो गया। अब इसी डेटा को यहाँ दिखाना है इस जगह पे, यानी साइड में सेक्शन में। तो ये साइड बार है मेरा, और जिसका नाम है ऑर्डर कार्ड और ऑर्डर कंटेनर। तो ये ऑर्डर कार्ड में यहाँ पर कॉल कर लेते हैं डेटा को ऑर्डर टेबल। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर डाटा। ठीक है, अवेट, और यहाँ लगा देंगे असिंक्रोनस, और यहाँ लगाएंगे ऑर्डर मॉडल डॉट फाइंड, हमको सारा ऑर्डर चाहिए। डॉट पॉपुलेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग रेसिपी आईडी रखते हैं, रेसिपी आईडी, रेसिपी आईडी। ठीक है, ऑर्डर डाटा। अब ये हमारा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और ये अपना पूरा लूप चला देगा, ऑर्डर डाटा में डॉट मैप वगैरह वगैरह। तो जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है वो पैरामीटर से पास कर दी। अब हम लोग वहाँ अंदर में उसको यूज कर सकते हैं, पूरा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो रिफ्रेश करके चेक करो कोई एरर तो नहीं है। अब ऑर्डर कार्ड के पास जाना पड़ेगा, ये नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे भी कोई एरर तो नहीं है। ऑर्डर कार्ड के अंदर चले गए, तो यहाँ पे मेरे पास अब एक प्रॉप्स है, इसका नाम है ऑर्डर। अब उस ऑर्डर में सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऑर्डर का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर ऑर्डर डॉट रेसिपी आईडी, रेसिपी आईडी जो कि फॉरेन की है, और डॉट रेसिपी नेम, ऐसे लिखना है ना। रेसिपी मॉडल देख लो, देखो। ठीक है, तो रेसिपी नेम आ गया। अब इसकी जो प्राइस है वो यहाँ दिखानी है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर डॉट रेसिपी आईडी डॉट रेसिपी प्राइस। देखो वहाँ 2 कॉल हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो एक लिट्टी चोखा था, एक सैंडविच था, दोनों आ गया। यानी अगर हम यहाँ पे पनीर पे क्लिक करें
तो देखो पनीर ऐड हो गया, ठीक है। और अगर मोमोज पे क्लिक करेंगे तो मोमोज भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इमेज को भी डायनेमिक कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे इमेज है और हमको एग्जैक्टली इमेज चाहिए उसका, तो यहाँ पे बैक टिक लगा देते हैं और लिखते हैं स्लैश दिस इमेज, दिस इमेज स्लैश, और यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर डॉट इमेज, नहीं ऑर्डर डॉट रेसिपी आईडी, आईडी डॉट इमेज, क्योंकि पब्लिक हुआ हुआ है तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये जो फोटो है इसका, ये भी अपडेट होना चाहिए। देखो परफेक्टली आ रहा है। अब विथ हाइट जो है ना इसका फिक्स करना पड़ेगा। तो विथ इसका फुल नहीं करेंगे, विथ डैश मान लो 200 पिक्सल और हाइट डैश 150 पिक्सल। वो जरूरत पड़ने पे छोटा बड़ा किया जा सकता है। अभी देख लेते हैं क्या स्थिति आता है। तो स्ट्रेच हो रहा है तो हाइट और कम होगा, 100 पिक्सल। हमको तो कोई उतना बड़ा दिखाना नहीं है, और इसको 100 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं। छोटा सा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखाने की बात जरूरत ही नहीं, ठीक है। और छोटा करो, 20 30, हाइट में कम करो, 40। वेट करो, ये अपडेट नहीं। तुम्हारा वो डिपेंडेंसी है कि तुम कितना करना चाहते हो, ठीक है। अब ठीक है, तो ये जैसे मैं जो भी ऐड करूंगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस का साइन इसको डिलीट मारेगा, ये इसका क्वांटिटी अपडेट कराएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर प्राइस दिखाएगा, टोटल प्राइस क्वांटिटी के साथ इनटू होके दिखाएगा। तो जो करंट करंट जो उसका जो क्वांटिटी है वो इस तरह से नहीं बनाएंगे, सिलेक्ट मोड में नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे ना एक स्पैन बना लेंगे। और इस स्पैन के अंदर हम लोग बेसिकली बटन्स बनाएंगे, माइनस करने का और प्लस करने का। तो बटन जिसमें माइनस का चिन्ह होगा, एक बटन जिसमें प्लस का चिन्ह होगा, और बीच में जो है ना एक स्पैन बनाकर हम लोग उसमें क्वांटिटी दिखा देंगे, ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है। तो लिखेंगे ऑर्डर डॉट क्यू टी वाई, ये तो बाहर है। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देखो यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में मेरा प्रेजेंट क्वांटिटी आना चाहिए, 2 2 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पनीर पनीर रोल पे क्लिक करूंगा तो इसका क्वांटिटी 2 हो गया, देखो हुआ। तो ये काम कर रहा है। तो हम लोग इन दोनों का डिजाइन सही कर लेंगे। क्लास नेम pg dash red dash 500, text white px3 py2 rounded, ठीक है। और ये जो फ्लिक्स है इससे गैप पे कंसिडर कर लेंगे, फ्लिक्स गैप 2। और ये तुम देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। आइटम सेंटर, ठीक है। और जो टेक्स्ट साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ठीक है। और ये जो है ना प्लस होने वाला जो रेड कलर ना होकर उसको टिल कलर कर देते हैं, जो ग्रीन के आसपास का, क्योंकि हम ये ऐड बटन को भी वैसे ही रखा था 800, ठीक है। तो ये प्लस इंक्रीज करेगा और ये माइनस करेगा। इन दोनों का भी फॉन्ट साइज चेंज करना था, तो इन दोनों को भी हम टेक्स्ट डैश एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। काम हो गया। तो ये प्लस करेगा और ये माइनस करेगा, इसके लिए भी हमको बटन को भी फॉर्म में सेम एक्सेंट लगाना है। प्लस होने का काम तो वहाँ पे भी ऐड पे भी किए हुए हैं, तो सेम चीज़ करना है। तो इसको क्या करेंगे, फॉर्म टैग में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्म एक्शन कर दिया, मेथड लगा दिया, मेथड, और यहाँ पे मेथड के बाद ये इनपुट फॉर्म टैग खत्म हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा कंटेंट है ये बटन का कंटेंट हम इनपुट टाइप सबमिट में लगा देंगे, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और ये सब लगा देंगे। तो इसमें एंडिंग टैग नहीं होता, ध्यान रखना है। तो इसमें वैल्यू होता है, वैल्यू में हम लोग यहाँ प्लस डालेंगे, तो पब्लिक को प्लस ही दिखेगा। और इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग होने की वजह से सेल्फ क्लोजिंग एक्शन में वही डाल देंगे जो हम लोग बनाए, हैंडल इंसर्ट, हैंडल ऑर्डर इंसर्शन। मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। और इसके अलावा आपको क्या पास करके देना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईडी पास कर देना। तो यहाँ पे आपको इनपुट टाइप पूरा कर दीजिए, इनपुट टाइप हिडन, वही सब कुछ नाम करके पूरा कर दीजिए। नाम क्या रखा था, रेसिपी आईडी,
और यहाँ वैल्यू पास कर दीजिए। वैल्यू क्या होगा? तो ऑर्डर के पास रेसिपी आईडी है ना? रेसिपी आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी हो गया। तो हमारा रेसिपी आईडी यहाँ से पास हो सकता है, और वो प्लस से भी इंक्रीज होगा क्वांटिटी। चेक करते हैं। देखो ये 2 है, 3, 4, 5, 6 क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। वही काम जो ऐड यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से ऐड करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब हमको एक बनाना होगा जो माइनस कर सके। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक्शन बनाना पड़ेगा जितना। हाँ, तो ये यहाँ पर हैंडल जो है, देखो ये यहाँ से या तो कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम हैंडल इंसर्ट है। हैंडल ऑर्डर माइनस लिख देता हूँ, माइनस। ठीक है, नाम से माइनस हो गया। इसमें भी रेसिपी आईडी ही आएगा। और ऑर्डर मॉडल खोजेंगे, अगर एग्जिस्ट होगा तो फाइंड अपडेट करेंगे, इसमें माइनस का साइन। ठीक है, और अगर नहीं होगा, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो मैसेज एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो ठीक है। अब क्या है कि इतना माइनस नहीं कर देना है कि मतलब जीरो से नीचे आ जाए, माइनस नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर क्वांटिटी जो है वो अगर एक से ज़्यादा है तब अपडेट करें। तो वो क्वांटिटी अगर एक से ज़्यादा है तब अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी जीरो। उससे नीचे माइनस नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इसका एल्स पार्ट अगर ऐसा होता है तो उसको डिलीट मार दो, यानी माइनस करते 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 जब जीरो पे आएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो वो लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको इसके इस सर्वर एक्शन, यानी इसका नाम क्या है? हैंडल माइनस। तो ये हम लोग को डिस्कार्ड में, यहाँ पे जैसे, सॉरी यहाँ नहीं, ऑर्डर कार्ड में यहाँ पे माइनस का जो बटन है उसको भी फॉर्म टैग में कन्वर्ट कर लेना है, एक्शन। और यहाँ पे आपको वो डाल देना है, हैंडल माइनस, इंपोर्ट करके। मेथड ध्यान रखना पोस्ट ही होगा, और ये फॉर्म टैग इंड हुआ। ठीक है, फॉर्मा हो गया, और ये नीचे इंडिंग टैग इसका। इनपुट टाइप फिर क्लोजिंग टाइप। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप जो है सबमिट कर देना इसको। अब ये माइनस करने का बटन है, इसलिए इसका वैल्यू पास कर देंगे माइनस। ठीक है, और ये जो आईडी वाला काम है सेम इसमें चाहिए, तो आप इसमें भी पेस्ट कर दीजिए। हो गया। और जो माइनस है इसे स्ट्रिंग में पास कर माइनस। पब्लिक को माइनस दिखना चाहिए बटन के ऊपर। उसको लगेगा फॉर्म नहीं है, बटन है, लेकिन है फॉर्म। तो सबमिट लिखा हुआ था, अब इसे माइनस लिखा हुआ आना चाहिए। रिफ्रेश कर दे, डाल दिया है, रिफ्रेश कर लो। ठीक है। थोड़ा सा और वेट करना। मैं तो कुछ एरर आ रहा है क्या? नहीं, ये सब मामूली एरर है। और तो मुझे नहीं लगता है कुछ गड़बड़ होना चाहिए। ये तो हाँ हो गया। देखो माइनस कितना, माइनस तो ये 2 से 1 हो रहा है क्या? देखो इसको, नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है शायद। देखो इसमें फॉर्म एक्शन इनपुट टाइप सबमिट। हाँ, 330 लेवल। एक्चुअल में ऊपर देखो तो ये इंपोर्ट हुआ हुआ है। हाँ, इंपोर्ट तो हुआ हुआ है। ये फंक्शन की बात है, तो ये फंक्शन का नाम ये हुआ। और डेटाबेस फाइंड करो, गेट डेटा से, इसका जरूरत नहीं था, ये हम लोग बनाए बेकार। ऊपर में भी इसका जरूरत नहीं। ये डाटा को हम लोग कहीं एक्सेस से नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। और उसके बाद फाइंड, अगर क्यू टी वाई क्वान्टिटी एक से ज़्यादा है तो फाइंड करो, और क्वांटिटी एग्जिस्ट वाला से माइनस कर दो। अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक ही तो। सैंडविच 10 के 100 रुपये, 8। ओ अच्छा, रिफ्रेश नहीं। हमको वेट करना चाहिए, सही है सब कुछ, हमको लगता है वेट करना चाहिए।
हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो स्लो अपडेट हो रहा है बट हो रहा है। ठीक है, 4 3 2 1, और ये देखो डिलीट। तो परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्वांटिटी डिलीट होते जा रहा है। ठीक है, ऐसा ना होने पर इसे ऊपर आ रहा है, इसको फिक्स कर देंगे नीचे, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब देखो पनीर रोल ऐड करने पर बोल रहा है डाटा इज नॉट डिफाइंड। ओ हो, वहाँ डाटा चाहिए था जो मैंने अभी डिलीट मार दिया। वो यहाँ यूज हो रहा है इंसर्ट में यहाँ, तो वो एरर आ गया। खैर सब ठीक है, अब हम लोग ऐड कर सकते हैं ना। तो अच्छे से रिलोड होने का वेट कर लेते हैं। मोमोज सब ऐड हो रहा है। अब जितना भी ऐड हो रहा है सबको जोड़ कर उसका टोटल क्वांटिटी यहाँ है। ठीक है, अब सारा टोटल डेटा आ जाए गिनती करके और वहाँ पे दिखा दे। ऐसा करेंगे, लेकिन कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।